हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल बी कैरियर एंड गाइडेंस। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं JNBST 2023। नवोदय विद्यालय समिति ने 2 जनवरी 2023 को JNBST 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप अपने बच्चों को क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रारंभ हो चुका है। इसका लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इस जानकारियां को शेयर करना चाहेंगे। पहले जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता था उसमें जो है कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। इस बार जो मॉडिफिकेशन किया गया है कि एज के लिए एज जो है मात्र 2 साल रखा गया। पहले एज 4 साल हुआ करता था, अब 2 साल रखा गया है। 4 साल में जो है 10 वर्ष से लेकर 12 वर्ष एज रखा गया है। जो इस वर्ष जो एज रखा गया है 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के मध्य जिन बच्चे का जन्म हुआ है वो एप्लीकेंट हैं, वो योग्य माने जाएंगे। इसके बाद 29 अप्रैल 2023 को इसका एग्जामिनेशन होगा। अब बात रही कि मॉडिफिकेशन क्या क्या किया गया है। तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म प्रारंभ करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको पहले ही भरवाया जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। जिसमें पहला जो है कि आप क्या क्लास 5 पास कर चुके हैं। तो उसमें जो है 2 ऑप्शन है, यस और नो का। अगर यस कर देते हैं तो उसमें आपको लिखा हुआ आएगा नॉट एलिजिबल। आप अगर नो करते हैं इसका मतलब है कि बच्चा अभी 5th पास नहीं किया है, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। फिर सेकंड ऑप्शन है क्या बच्चा JNBST पहले एग्ज़ाम दे चुका है, तो उसमें भी यस और नो है। अगर आप यस करते हैं तो फिर आप नॉट एलिजिबल माने जाएंगे। फिर अगर नो करते हैं मतलब अभी तक एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन उसमें है कि क्या आप JNBST का प्रोस्पेक्टस फॉर्म पढ़े हैं, उसमें यस और नो है। उसमें पढ़े हैं तो यस करना है, नहीं किए हैं तो नो करना है। फिर उसमें इंस्ट्रक्शन देता है कि आप पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ लें, फिर यस करेंगे। फिर आगे का जो है उसमें दिया हुआ है चौथा पॉइंट है कि क्या आप एक ही डिस्ट्रिक्ट से आपका रेसिडेंशियल और एक ही डिस्ट्रिक्ट से क्लास 5th में अपियर हैं। अगर नहीं, उसमें 2 ऑप्शन है, यस और नो। अगर यस करते हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नो करते हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उत्तराखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट का होगा, यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट का होगा, राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट का होगा, बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट का होगा और आप रह रहे हैं दिल्ली में, बच्चे 5th क्लास पढ़ रहा है दिल्ली से, तो ये जो है आपका रेसिडेंशियल और क्लास 5th दोनों में अंतर हो गया। तो अगर आप वो लिखते हैं कि नो तो आप नॉट एलिजिबल होंगे। इस बार यही कर दिया है कि वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसका क्लास और रेसिडेंस दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट का है। अगर आप कहीं भी मान लीजिए आपके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कहीं मान लीजिए आप गाजियाबाद में पढ़ा रहे हैं और जीबी नगर में आप बॉर्डर पे हैं और जीबी नगर के हैं और गाजियाबाद में पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है नॉट एलिजिबल होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। आप जीबी नगर के हैं और जीबी नगर के ही डिस्ट्रिक्ट में किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उस वहाँ से बच्चा 5th क्लास कर रहा है, तब ये आप अप्लाई करने के योग्य माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्या आप हेडमास्टर से सर्टिफिकेट साइन करा लिए हैं, यस या नो। उसमें जो है यस करना है और उस जो सर्टिफिकेट साइन कराना है उसको भविष्य में अपलोड भी करना है, तो इसलिए उसको साइन कराना है और उसमें यस लिखना है।
फिर इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि क्या आप क्लास 5 जुलाई 2022 से पहले पास कर चुके हैं, उसमें जो है यस लिखना है। इसके बाद आता है आधार कार्ड। उससे पूछता है कि आधार कार्ड है या नहीं है। अगर है करते हैं तो आपको फिर जो है उसके नीचे एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें आधार कार्ड नंबर लिखना है। अगर नहीं है तो आप नहीं करते हैं, तब आपके पास पेरेंट्स का आवासीय प्रमाण पत्र या बच्चे का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसको स्कैन कॉपी होना चाहिए और उसको अपलोड करना होगा। जब आप ये प्रक्रिया करने के बाद आपका पहला जो इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन वाला है ये प्रक्रिया प्रारंभ होता है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करना होता है। फिर वेबसाइट पे जाएंगे, फिर लॉगिन पे जाएंगे, फिर लॉगिन आप करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि फॉर्म भरना महत्वपूर्ण बात तो है ही, लेकिन फॉर्म में इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियर कट जो है आप स्पष्ट रूप से सभी इंफॉर्मेशन भरेंगे, क्योंकि जब आपका बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो एडमिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसमें जो है जो ये प्रक्रिया आपको बताए हैं, जैसे पहला जो बताए हैं कि क्या आपका बच्चा जो है क्लास 5 पास हो चुका है, तो आप उसमें हो चुका है। आप अभी बच्चा जो है आपका जो है बच्चा क्लास 5 पास हो चुका है और आप फॉर्म भर रहे हैं तो रिपीट नहीं होगा, इसलिए जो है उसमें ऑप्शन मांगा गया है। जो रिपीट बच्चे होते हैं उसका एडमिशन नहीं होता है। कि अगर आप दोबारा JNVST दे रखे हैं, अगर आप दोबारा JNVST दे रहे हैं तब भी आपका नहीं होगा। तीसरी, चौथी, पाँचवीं लगातार होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है तीसरी के बाद डायरेक्ट पाँचवीं कर ले, बच्चे टैलेंटेड है, पाँचवीं में एडमिशन हो गया तो फिर जो है आप ये अप्लाई कर रहे हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में ऐसा नहीं है। जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए आपको तीसरी, चौथी, पाँचवीं लगातार फॉर्म होनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद जब आप फॉर्म भरेंगे तो उससे जिस इम्पोर्टेंट ये जो नोटिफिकेशन है इस पे जब जाएंगे तो इसी के राइट साइड में आपको एक रेड कलर से लिखा हुआ है जो अपलोड करना है फॉर्म, वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के बाद ये सर्टिफिकेट एक प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म है। उस फॉर्म को आप भर के हेडमास्टर से जो है साइन करा के इसको स्कैन कर लेना है। इसके बाद आपको 4 चीज़ और स्कैन करना है, जैसे बच्चे का फोटोग्राफ्स, उसके बाद जो है पेरेंट्स का सिग्नेचर, बच्चे का सिग्नेचर, जो सर्टिफिकेट आप हेडमास्टर से साइन कराए हैं वो सर्टिफिकेट को भी स्कैन करके रखना है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होता है। ये नहीं तो आपको जो है अगर आधार कार्ड नहीं दिए हैं, पहले अपलोड किए हैं, तो आप जो है पहले सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, तो ये 5 चीज़ होता है। तो इसको अपलोड करेंगे, इसके लिए आप पहले ही स्कैन कर लेंगे। बारीकी से, सबसे पहले बारीकी से आप प्रोस्पेक्टस पढ़िए। प्रोस्पेक्टस में बहुत बारीकी दी गई है। अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जो उसका जवाब देंगे। इस वीडियो से अगर आपको कोई लाभ हुआ है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और विशेष इन्फॉर्मेशन कि फॉर्म भरने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ जाके फॉर्म को वहाँ क्लिक करके लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।